विराट की फैन बहू। उर्मिला के बेटे रोहन की नई नई शादी हुई थी। बहू श्वेता अपने कॉलेज की फीमेल क्रिकेट टीम की कैप्टन हुआ करती थी। उसे क्रिकेट और विराट कोहली से बहुत प्यार था। शादी के 2 दिन बाद सुबह सुबह उर्मिला मंदिर से लौटकर वापस अपने घर आती है। इंडिया इंडिया, आज फिर जीत का परचम लहराओ विराट, यू विल हैव टू डू इट। अपने घर में एक अनजान शख्स को क्रिकेट की ड्रेस में देखकर एक बार के लिए निर्मला सोच में पड़ जाती है। जय भारत, जय भारत। लगता है गलती से किसी देशभक्त के घर पर आ गई हूँ। उर्मिला हड़बड़ाकर घर से बाहर निकलने लग जाती है। तभी उसकी नजर घर के बाहर लगे नेम प्लेट पर पड़ती है। हैं? इस पर तो उर्मिला भवन ही लिखा है। मतलब मैं अपने ही घर आई हूँ, पर मेरे घर पर यह आदमी कैसा? उर्मिला घर के अंदर जाती है और कहती है, अरे भाई, कौन हो तुम? मेरे घर पर क्या कर रहे हो? और तुमने ये सर पर पतीला क्यों रखा है? अरे माँ जी, ये मैं हूँ श्वेता, ये पतीला नहीं क्रिकेट हेलमेट है माँ जी। अरे बहू, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? और ये तेरे कपड़े पर क्या लिखा हुआ है? वी वी। That's विराट माँ जी, my love विराट। अरे ये क्या कह रही है तू बहू? मेरे रोहन का क्या होगा फिर? ये सुनने के पहले मेरे कान खराब क्यों नहीं हो गए? ओफो मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। ये विराट कोहली के नाम की जर्सी है, हमारे कैप्टन। हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। अब कपड़े बदल कर जरा रोहन का टिफिन तो पैक कर दे। सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए होते हैं। श्वेता किचन से आकर उर्मिला के साथ खाने की प्लेट लगाना शुरू करती है। ये इतनी तेज स्मेल किसकी है? मुझे तो लगा कि ये खुशबू बस मुझे ही आ रही है, पर सभी को आ रही है। मतलब पर ये आ कहाँ से रही है? ये तो मेंस परफ्यूम की स्मेल है, और मैंने तो परफ्यूम लगाया ही नहीं है। उर्मिला आंखें बड़ी बड़ी कर प्रभास की ओर देखते हुए कहती है, तो आपने लगाया है परफ्यूम? मेरे परफ्यूम लगाते ही तो आपके सर में दर्द होने लग जाया करता था। अब कहाँ दर्द उड़ गया? ये सब जो नए नए चोचले हैं ना आपके, सब समझती हूँ जी मैं। अरे अरे, बोलने के पहले कभी सोच भी लिया करो। क्या तुम भी बेटे बहू के सामने कुछ भी बोलने लग जाती हो? मैंने नहीं लगाया परफ्यूम। अरे अरे पापा जी, मम्मी जी, रुक भी जाओ ना जरा, मैंने लगाया है परफ्यूम। क्या? पर तुमने मेंस परफ्यूम क्यों लगाया है श्वेता? विराट जिस परफ्यूम की एडवर्टाइजमेंट करता है ना, ये वही परफ्यूम है। इसे लगाने से ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। श्वेता की बात सुनकर उर्मिला अपना सर पीट लेती है, पर ये भूत 2 दिन का ही है सोचकर वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन ही करवा चौथ होता है और इंडिया का मैच भी। दिन भर श्वेता जर्सी पहने टीवी के पास मैच स्टार्ट होने का इंतजार करती रहती है। विराट विराट, आज तो व्रत है तेरा। इतना नाच गाना करेगी तो और भूख लगेगी तुझे बहू। अरे माँ जी, विराट को देखने की खुशी में भूख ही गायब हो गई है। आइए ना, आप भी बैठिए, फिर आपको भी भूख नहीं लगेगी। अरे नाना बहू, एक घर में विराट का एक फैन ही काफी है। मैं रात का खाना तैयार कर लेती हूँ। शाम के 7 बजते बजते अचानक मौसम खराब हो जाता है और लाइट्स चली जाती है। श्वेता परेशान होकर रोते हुए अपने सास के पास जाती है। मम्मी जी देखिए ना, लाइट चली गई। मेरी मैच, कुछ करिए ना मम्मी जी। हाँ बहू, मैं भी देख ही रही हूँ, तभी तो मोमबत्ती की रोशनी में खाना बना रही हूँ। वैसे तो फोन में टीवी देखते हो ना तुम लोग, देख लो उस पर। वाईफाई भी तो चला गया है, अब मैं क्या करूंगी? श्वेता उदास होकर हॉल के सोफे पर बैठी हुई होती है। तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे बताता है कि इंडिया हार गई, जिसे सुनकर फूट फूट कर श्वेता रोने लग जाती है। श्वेता के रोने की आवाज सुनकर उर्मिला भागते हुए हॉल में आती है। ये बहू फोन पे कौन सी खबर सुनकर रो रही है? लगता है समधन जी। अरे नहीं नहीं बहू, हिम्मत रख, होने को कौन टाल सकता है? अरे 2 दिन पहले ही तो देखा था, ऐसा होगा सोचा नहीं था। वैसे समधी जी की हालत कैसी है? हैं? उनको क्या हुआ है? पर वी लॉस्ट दिस मैच,
दुखी तो होंगे वो भी। हैं? हे भगवान, मुझे तो कुछ और ही लगा। अगली बार जीत जाएगी इंडिया। अरे विराट बेटे पर विश्वास रख बहू। रोहन और तुम्हारे ससुर जी आते ही होंगे। अब रात भी तो तोड़ना है ना बहू। श्वेता की ये बचकानी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जाती। धीरे धीरे अब सभी घरवाले उसकी इन हरकतों से परेशान होने लगते हैं। एक दिन उर्मिला मन ही मन सोचती है, मुझे तो लगा था कि बहू कुछ दिनों में खुद ही समझ जाएगी और ये बचपना छोड़ देगी, पर ये तो हद हो गई। किसी से प्यार करना अच्छा है, पर ये तो पागलपन कर रही है। अब तो बहू को सबक सिखाना ही होगा मुझे। अगली सुबह जब श्वेता उठती है तो क्या देखती है कि उसके कमरे की सभी दीवारों पर विराट की ही तस्वीर लगी हुई है। अरे वाह, ये सब आपने मेरे लिए किया मम्मी जी। थैंक यू सो मच। आप कितनी अच्छी हो। हाँ ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। तेरे लिए तो और भी बहुत कुछ है। जल्दी से तैयार होकर बाहर नाश्ता करने तो आ जा। श्वेता तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आती है, जहाँ सब पहले से ही विराट के चेहरे का मास्क पहने बैठे हुए होते हैं। ले बहू, यह मास्क तेरे लिए। वाह मम्मी जी, आज तो मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पी डे है। पर इस मास्क को पहनने के बाद मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अरे दिख तो हमें भी कहाँ रहा है बहू, पर इतना तो करना ही पड़ता है ना, है कि नहीं? उर्मिला सबके लिए नाश्ता लगाती है। सब अपने मास्क हटाकर नाश्ता कर लो, फिर दोबारा मास्क पहन लेना। ये क्या घास फूस है मम्मी जी? मैंने ही माँ को कहा था ब्रेकफास्ट में सलाद तैयार करना। मैंने कहीं पढ़ा था कि विराट सर खुद को फिट रखने के लिए ऑयल फ्री फूड ही खाते हैं। अब फैन बना है तो इतना तो करना ही होगा ना श्वेता, है कि नहीं? है? श्वेता बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे कर अपना नाश्ता खत्म करती है। उर्मिला श्वेता को बिना बताए उसकी कुछ सहेलियों को दोपहर के खाने पर बुला लेती है। दोपहर के समय सब श्वेता के घर पहुंचती है। तुम लोग यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। श्वेता अभी फ्रेंड से बात कर ही रही थी कि तभी अपने चेहरे पर मेंस फेयरनेस क्रीम की एक मोटी सी सफेद परत लगाकर उर्मिला सबके सामने आ जाती है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। ये सब क्या है मम्मी जी? ये क्या होलिया बना रखा है आपने? मेरी सारी फ्रेंड्स के आगे मेरा मजाक बन गया। अरे बहू, ये वही मेंस फेयरनेस क्रीम है जिसकी एडवर्टीजमेंट हमारा विराट बेटा करता है। अरे तो आप मेंस क्रीम लगा लेंगी? हद हो गई मम्मी जी। माना आपको विराट पसंद है, आप उनकी फैन हैं, पर ये सब हद कर दिया आपने तो। प्यार रिस्पेक्ट तो मन में होता है ना मम्मी जी। अपने प्यार को साबित करने के लिए आपको ये सब करने की जरूरत थोड़ी ना है। यही तो मैं तुझे समझाना चाहती थी बहू। तुम्हारे दोस्तों को मैंने ही यहाँ बुलाया था ताकि तुम समझ सको कि क्या गलती कर रही हो। श्वेता समझ जाती है कि उर्मिला उसे क्या समझाना चाह रही है और उसे अपनी नासमझी का एहसास हो जाता है। वो विराट की फैन तो अब भी रहती है, पर अब वो अपनी नासमझी छोड़ देती है।